हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपका भाई आसफ़ अली और आप ये मेरा चैनल देख रहे हैं सिंधी न्यू स्टार के नाम से। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ, जो है कि सीमा बांद्री भगोड़ी के हवाले से, सीमा हैदर के हवाले से और एपी सिंह दगड़ दल्ले के हवाले से और लप्पू के हवाले से। तो काफ़ी दिन हुए थे, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हमारे अपने भी कोई कामकाज होते हैं, तो इसीलिए हम फिर सोशल मीडिया से कुछ मकसद के कुछ दूरी बनाई रखते हैं। तो मकसद के इसलिए कुछ ज़माने के कुछ और भी कामकाज होते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये काम नहीं है कि रोज़ रोज़ वीडियो बनाना, रोज़ रोज़ वीडियो बनाया, थोड़ी सी भी बात पर वीडियो बनाना, नहीं। मेरा मकसद ये होता है कि कोई भी बात अगर हो, कोई बात अगर रियल बात हो, अगर कोई बात दोनों तरफ मकसद के दोनों तरफ से, उधर से भी इधर से भी पूरी बात सुन के फिर मैं जो है बात करता हूँ, फिर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ। ऐसे मैं रोज़ाना वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो इसीलिए आज मैं दोबारा से न्यू न्यू अपडेट आप लोगों के लिए ना लाया हूँ और नई बात सीमा हैदर के हवाले से और एपी सिंह दगड़ दल्ले के हवाले से और सचिन मीना लप्पू के हवाले से। तो दोस्तों, मकसद के सवाल ये है कि सीमा ग़ुलाम हैदर मिस्टेक ग़ुलाम हैदर के बच्चों के बारे में क्या हुआ। तो मैं ये जो मकसद के लोग अभी जो ये सवाल करते हैं कि ग़ुलाम हैदर के बच्चों के बारे में क्या हुआ, क्या कुछ नई जानकारी कुछ क्या है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उन्होंने क्या किया है। ग़ुलाम हैदर के बच्चों के बारे में उन्होंने क्या किया है। हम जब एक हो के मुत्तफ़िक होंगे, आवाज़ उठाएंगे, तब जाके कुछ करेंगे। अभी कुछ लोग जो हैं ग़ुलाम हैदर के पीछे पड़ गए हैं कि उसने नई शादी कर ली, ये कर ली, ये कर ली है। मकसद के चलो भाई, नई शादी कर भी ली है तो कौन सा उसने गुनाह किया है। तीसरी शादी कर ली, चौथी कर ली, कोई भी कर ली, तो उसने कौन सा गुनाह किया है। शादी तो करना जायज़ है, हर कोई कर सकता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बीवियाँ थी। तो शादी तो इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है, तो हर कोई बंदा शादी कर सकता है। तो मकसद के ये एक एपी सिंह दगड़ दल्ले की वकालत, क्या वकालत है कि शाम को बस टीवी पे आना और मकसद के जिस जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को छोड़ के किसी और टॉपिक पे बात करना और मकसद के लोगों का जहन फिर से हटा देना। ये एपी सिंह दगड़ दल्ले साहब, ये कौन सी वकालत है, ये कैसी वकालत आप कर रहे हो। मुझे तो आपको मकसद के वकील बुलाते हुए भी शर्म आती है कि मैं आपको किस मुंह से वकील बुलाऊं। आपको तो वकील बुलाते हुए भी शर्म आती है मुझे। मकसद कि आप ये जो मकसद के वकील का मकसद क्या होता है, दोनों तरफ से पूरी बातें सुन लेनी चाहिए, फिर उन बातों पे आके मकसद के वकालत करनी चाहिए। सच्ची बात मीडिया के सामने ले आनी चाहिए, जो मीडिया को पता होना चाहिए। आप मकसद के क्या ये झूठ मूठ की कहानियाँ बना रहे हो। आप मकसद के क्या, आपका टॉपिक क्या है कि क्या मकसद के किस वकालत पे केस लड़ना है। आप जो है मीडिया को क्या मकसद के हिंदू मुसलमान के बारे में बता रहे हो, इंडिया पाकिस्तान के बारे में बता रहे हो, एक दूसरे को आपस में लड़ा रहे हो। ये कौन सी वकालत है। क्या आप किस मकसद के कौन से स्कूल में पढ़े हो, क्या आपको सिखाया गया है। ये कौन सी वकालत आप कर रहे हो। ये तो मकसद कि आप लोगों को लड़ा रहे हो, ये तो वकालत तो नहीं है। हमने भी वकील देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे वकील देखे, लेकिन आप जैसी वकालत किधर नहीं देखी है। मकसद कि हर किसी को लड़ाना, हर किसी का जहन फेर देना। कोई नया मकसद के कोई बलि का बकरा आ जाए उसको मकसद के ज़िबा करना। हर कोई मकसद कि हर किसी को अपना बलि का बकरा बनाना। जो भी नया भारत में मकसद केस आ जाए, मकसद कि आपके दिल में मकसद कि ये है कि सबसे बड़ा दलाल मैं बैठा हूँ, चाहे वो किधर से भी आ जाए, चाहे वो लीगल तरीके से, वो अनलीगल तरीके से आ जाए, या लीगल तरीके से आ जाए, क्या भी हो जाए, लेकिन चाहे वो गलत है लेकिन उसको सही करना मेरा काम है। ये कौन सी वकालत है। ये तो आप झूठ हो गए हो। मकसद कि आप हर तरह से झूठ का सहारा ले रहे हो। आप लोगों की आँखों के ऊपर पट्टी बांध के उनको बेवकूफ़ कर रहे हो। शाम को टीवी पे आना, ये उन लोगों की बातें बताना, ये हो गया पाकिस्तान ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मकसद कि ये कौन सी वकालत है। ये मकसद कि आप सिखा क्या रहे हो। एक बाप है, उससे बच्चे अपने दूर हैं, उसके बारे में आप मकसद की कोई बात नहीं कर रहे हो, उल्टा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि बाप ऐसे ऐसे। अगर बाप ऐसे ऐसे होता तो ये बच्चे इतने साल पाकिस्तान में रह रहे थे, बड़े हो गए, चलना फिरना सीख गए, बोलना सीख गए, भाषा उनको आने लग गई,
इतने साल निकाह था उसके साथ, सीमा बांदरी के साथ, उतने साल कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बच्चे फिर कैसे हुए अगर प्यार नहीं था तो? अगर गुलाम हैदर का प्यार नहीं था तो मैं एपी सिंह साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, तो ये बच्चे कैसे हुए? ऊपर से उड़ के आ गए या क्या? ये कौन सी आप वकालत कर रहे हो? किस धर्म की किताब पढ़ा रहे हो आप लोगों को? लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो किस तरीके से? कौन सी वकालत आप कर रहे हो? मकसद के ये तो सही एक मकसद के दलालियत है। आप एक दलालियत कर रहे हो, एक सबसे बड़े दलाल। वैसे भी आपको दगड़ दल्ला तो वैसे ही लोग बोलते हैं। किस वजह से बोलते हैं? आपने अभी अपने आप को कभी झांक के देखा है? किस वजह से आपको लोग दगड़ दल्ला बोलते हैं? इस आपकी गलत कारनामियों की वजह से आपको लोग दगड़ दल्ला बोलते हैं, क्योंकि आप हो ही गलत। आप आके हिंदू मुसलमान की बातें करके, पाकिस्तान इंडिया की बातें करके दो चार लोगों का जहन फिरा देते हो। ये कौन सी वकालत है? वकालत को ऐसे वकालत ऐसे नहीं करते। वकालत को पूरी तरीके से सुनना चाहिए, हर किसी की बात सुननी चाहिए, फिर जाके वकालत होती है। मकसद कि ये पूरा ये पाकिस्तान है, ये इतने लोग हैं, ये गुलाम हैदर बेचारा 2 साल से ज़्यादा समय, तीसरा साल ये चल रहा है, वो बेचारा रो रहा है। ये सारे झूठे, एक मकसद की सीमा बांदरी जो है सच्ची हो गई है। तो आप पूरे पहले मुद्दे तक जाइए, पूरी बातें सुनिए, तब जाके आप कुछ करिए। झूठ का केस आप मत लड़िए। आप वही हो दगड़ दल्ले जो बलात्कार हुआ था भारत में, निर्भरा छोटी सी बच्ची, बलात्कार। तोबा, वो अगर बात याद आती है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। हम पाकिस्तानी है लेकिन हमें भारत की बात, सब हमारे भाई है, भारतीय भी हमारे भाई हैं, तो वो भी बात हमें सुन के मकसद के हमारे आंखों से भी आंसू आते हैं कि आपने उन निर्दोषियों का साथ दिया, उन बलात्कारों का साथ दिया जिन्होंने छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार किया। आपने उनका साथ दे दिया, उनको आपने बरी करवा दिया, बाइज्जत बरी करवा दिया। अफसोस, अफसोस है आपकी वकालत पर एपी सिंह। ये कौन सी वकालत कर रहे हो? लोगों को बहका रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ कर रहे हो। गुलाम हैदर की शादी है, ये है, चलो गुलाम हैदर ने शादी की है, कौन सा आपके घर से शादी की है? कौन सा जुर्म किया है? की भी है तो क्या हुआ? हर किसी को अच्छी बीवी चाहिए, हर किसी को अच्छी संस्कारी औरत चाहिए। तो उसने की है तो आपका इसमें क्या जाता है? आप अपनी वकालत कीजिए ना। गुलाम हैदर ने आपको किया क्या है? गुलाम हैदर के तो आप कसूरवार हो, उसके बच्चे उधर भारत में हैं, उसके बच्चे को वापस करने की बजाय आप इसके ऊपर एक झूठा लांछन लगा रहे हो, साथ देने की बजाय आप उसके खिलाफ हो रहे हो। हकीकत को पहचान के भी फिर भी आपकी वकालत, देखिए इधर से ही आपकी वकालत गलत है। मैं आपको बता दूं, आपको वकालत आती नहीं है एपी सिंह दगड़ दल्ले, आपको वकालत आती नहीं है। क्यों नहीं आती है, ये सवाल है। सवाल पूछना चाहते हो ना मुझसे, तो आपको इसलिए वकालत नहीं आती है क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई एक केस जीता नहीं है, कोई एक केस भी नहीं जीता है आपने अपनी ज़िंदगी में। जितने भी आपने केस लड़े हैं, क्योंकि आपको वकालत करना आती नहीं है, इसलिए आप केस नहीं जीते हो। आज तक कोई केस नहीं जीते हो। और वकालत अगर आती है किसको, अगर वकालत करना आती है तो वो है मोमिन मलिक, वो वकील है, उसको वकालत करना आती है। उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई केस हारा नहीं है क्योंकि उसको वकालत करना आती है। वो पूरी तरीके से बातें सुनता है मोमिन मलिक साहब, हर किसी की बातें सुन के फिर जाके उसके ऊपर एक्शन लेता है उन बातों के ऊपर। आपको तो वकालत आती नहीं है। आप कौन से वकील हो? दलाल हो एपी सिंह, दगड़ दल्ले दलाल हो। वकालत अगर आपको आती तो आप पता नहीं, आप कोई केस ना हारते, कोई केस जिंदगी में कोई केस ना हारते। आपको वकालत आती नहीं, इसलिए तो आप केस हार रहे हो। कोई भी आपको मकसद के किसी, आपको ये पता नहीं है कि किसी 4 बंदों में, अच्छे बंदों में उठना बैठना कैसे है, आपको ये पता नहीं है। आप लग गए हो वकालत के पीछे। आपको वकालत आती नहीं है भाई। किसी होटल पे जाके, तंदूर पे जाके रोटियां लगाओ, जनता की सेवा करो। आपको वकालत नहीं आती, वकालत आपका काम नहीं है, आपका दलालियत काम है। दलालियत करो, दलाल हो जाओ, पैसे खाने, लोगों को लूटना, बस, और आपका कोई काम नहीं है एपी सिंह दगड़ दल्ले। तो दोस्तों,
ये मैसेज था आज एपी सिंह के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये मेरा पैगाम, ये मेरा वीडियो एपी सिंह नगर दिल्ली तक जाके पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।